आप देखना शुरू कर चुके हैं फानुस टीवी। खबर आप मंगलौर से ही। आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शफी एडवोकेट ने आज अपने मंगलौर कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह हाल में 3 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक उसी तरह रामविलास पासवान को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से मांग की रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने फानुस टीवी के ब्यूरो प्रमुख अरशद हुसैन से बात करते हुए कहा कि जिस तरह 3 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक उसी तरह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आदाब। मैं फानुस टीवी से अरशद हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं शफी एडवोकेट, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं और फिलहाल अगर बात की जाए तो ये मांग कर रहे हैं भारत रत्न की। तो आज इनसे बात करेंगे आखिरकार किसके लिए बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। वकील साहब, जानना चाहेंगे आपके पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और कौन सी पार्टी आपकी है और किस तरह की आप मांग जो है भारत रत्न की कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे हैं माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और पद्म भूषण प्राप्त रहे हैं और उस पार्टी के संस्थापक रहे हैं। अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उनके भाई माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार हैं और एनडीए के अलायंस हैं, और माननीय रामविलास पासवान जी, जो एक अभूतपूर्व नेता रहे हैं और जिन्होंने देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में नई क्रांति लेकर आए हैं, जिन्होंने अगड़ों, दलितों, मसीहों, दलितों और आम जनता के लिए और समस्त देशवासियों के लिए और राजनीति में एक नए सहारे कदम करते हुए उनके देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, जनसेवा की है। मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से कि उन्हें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री पद्म भूषण प्राप्त, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, हमारे अभूतपूर्व नेता और जी राजनीति के लोकनायक महापुरुष हमारे माननीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्यों किया जाए, क्या कारण है? देखिए, हमारे जो माननीय रामविलास पासवान जी हैं, उनका जन्म 5 जुलाई 1946 ईस्वी को बिहार के खड़गपुर जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार से थे और साधारण परिवार से रहते हुए सन 1969 में सबसे पहले वो डीएसपी के पद पर नियुक्त हुए। तो डीएसपी का पद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनके दिल में और दिमाग में देश सेवा की और जनसेवा की जो भावनाएं थी, उन्हें नौकरी नहीं करनी थी उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सन 1969 में एमएलए का चुनाव लड़ा, उन पर विजय हुए। उसके बाद में सन 1974 में उन्होंने पहला लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और उसमें रिकॉर्ड मतों से विजय हुए और लगातार 6 माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनको काम करने का अनुभव रहा है, जिसमें हमारे वीपी सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री जी, हमारे इंद्र कुमार गुलजार प्रधानमंत्री जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 6 प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने उनके अलायंस में काम किया है और कैबिनेट मंत्री लगातार भारत सरकार में रहे हैं और उन्होंने देश को और जनता को अपनी अभूतपूर्व सेवाएं दी हैं। उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आम जनता के लिए, देश के लिए उन्होंने एक सेवा में राजनीतिक रूप में एक सेवा देने का एक बहुत सराहनीय काम किया है और उन्हें वो लगातार 8 अक्टूबर 2020 से पहले तक में लगातार कैबिनेट मंत्री रहे और कई विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लगातार उन्होंने बड़े रेल मंत्रालय उनके पास रहे, संचार विभाग उनके पास रहे, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय उनके पास रहे, लेबर विभाग उनके पास रहे हैं, तमाम उनके पास विभाग रहे हैं और जिन्होंने सराहनीय काम किए हैं और उनको उन विभागों में उन्होंने एक अभूतपूर्व अपनी छाप छोड़ी है। देश के लिए काम किया है, देश के विकास के लिए काम किया है, जनता के विकास के लिए काम किया है, बिहार की जनता के विकास के लिए काम किया है। तो ऐसे महान नेता जो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे, उन्होंने मरणोपरांत जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, तो मैं ऐसे हमारे महान नेता के लिए भारत रत्न की माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।
देखिए, अभी आपने सवाल अभी ये मांग उठाई है, जब 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है, इसी के बाद आपने ये आखिरकार उनके नाम ज़रा लोगों को बताएंगे कौन कौन लोग हैं? देखिए, एक तो हमारे अभी कुरकुरी ठाकुर साहब हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब को, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और आर्थिक क्रांति लाने वाले एक हमारे महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लेकिन आपने जो कहा है कि आप उनके बाद ही आपने भारत रत्न की मांग की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने लगातार एनडीए अलायंस में रहते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने और हमारे तमाम संगठन ने जब एनडीए अलायंस में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके माध्यम से विधानसभा में भी ये प्रस्ताव भेजा कि माननीय रामविलास पासवान जी को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और तमाम हमने कई मरतबा माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की हमने मांग कर चुके हैं, पार्टी के माध्यम से, पार्टी फोरम में, विधानसभा में और संसद में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम मोदी जी को माननीय पशुपति कुमार पारस जी के माध्यम से और संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से हम बहुत पहले से उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। और आज हमें चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमें बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का विषय है कि उन्होंने किसानों के मसीहा महापुरुष और हमारे चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और पूर्व प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, माननीय कुरकुरी ठाकुर साहब को सम्मानित किया है, माननीय आर्थिक क्रांति लाने वालों को जो सम्मानित किया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो राजनीतिक नायक हैं, हमारे दलितों के मसीहा, आम जनता के मसीहा, देश के सच्चे सेवक और महान राजनीतिज्ञ माननीय रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष शफी एडवोकेट, इन्होंने मांग उठाई है कि भारत रत्न से रामविलास पासवान को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। और इसके संबंध में हम एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर रहा हूँ कि उन्हें भी जल्द से जल्द आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि हमारे रामविलास